गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है और आप मेरे से अच्छे से परिचित हैं। और जो हमारा रघुनाथ स्कूल है रतनगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य से अलग सहायक कार्य होते हैं। तो पहला जो हमारा जो बीमा का सहायक कार्य है, हानियों से सुरक्षा के लिए सतर्क करना। बीमा का उद्देश्य क्या है? समाज की हानियों से सुरक्षित रहने के उपायों से अवगत कराना है। हानियां कम से कम हो, हानियों से सतर्क रखना है। बीमा क्या करता है? जिसमें बीमाकर्ता बीमित को हानियों से सुरक्षित रखने के उपाय बताता है, उसे अवगत कराता है और हानियों से सतर्क रखता है। बीमा कंपनियां, जो बड़ी बड़ी बीमा करता है या बीमा कंपनियां हैं, समय समय पर बीमित को उन तरीकों से अवगत कराती है जिससे कि भविष्य में जो भी जोखिम हो उससे रक्षा की जा सके और हानियों को कम किया जा सके। जिससे भविष्य में जोखिम की रक्षा की जा सके और हानियों को कम किया जा सके। तो बीमा का उद्देश्य क्या है? समाज को हानियों से सुरक्षित रखना, समाज को हानियों से बचाना है, हानियों से सतर्क रहना भी है। बीमा कंपनियां क्या करती है? समय समय पर बीमित को उन तरीकों से अवगत कराती है जिससे कि भविष्य में जोखिम से बचा जा सके, जोखिम से सुरक्षा की जा सके और हानियों को कम से कम किया जा सके। तो बीमा करता है वो बीमित को समय समय पर, बीमा करता बीमित को समय समय पर हानियों, उनके संभावित दुर्घटनाओं, हानियों के परिणाम या दुर्घटना के परिणाम होने वाली आर्थिक क्षति के बारे में अवगत कराता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है? बीमाकर्ता द्वारा बीमितों को हानि की दशा में कम क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। तो बीमित को, बीमित या बीमाकर्ता को बीमित के लिए कम क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। तो कम क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। यदि वो हानियों से अवगत करा देगा बीमित को, तो बीमाकर्ता को बीमित के लिए कम क्षतिपूर्ति करनी होगी। तो कम क्षतिपूर्ति करने की दशा में जो बीमाकर्ता को नुकसान है या जो आर्थिक जो स्थिति है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में बीमाकर्ता के द्वारा लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय क्षति रोकथाम संघ की स्थापना की गई है। यह संघ अपने विज्ञापनों के द्वारा जनता को भावी हानियों से सतर्क रखता है। कई बीमा कंपनियां अपने बीमित का समय समय पर मेडिकल करवाती है और मेडिकल कराकर भविष्य में होने वाली बीमारियों का पहले ही रोकथाम हो जाए तो मेडिकल करवाती है। कई बीमा कंपनियां क्या करती है? अपने ग्राहकों का, अपने बीमितों का समय समय पर स्वास्थ्य बीमा परीक्षण कराती है जिससे कि भविष्य में जो होने वाले उनके रोग है, उनके रोगों की पूर्व ही रोकथाम की जा सके। वो हानियों से सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बीमा कंपनियां कुछ प्रोत्साहन भी देती है। ये कंपनियां क्या करती है? हानियों से सुरक्षा के लिए बीमा कंपनियां क्या करती है? बीमित को प्रोत्साहन देती है, उसको मोटिवेट करती है। इसके लिए क्या करती है? ये कंपनियां उन बीमितों का प्रीमियम में रियायत देती है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे लोगों को बीमा कंपनियां क्या करती है? वो प्रीमियम की राशि में कुछ छूट दे देती है जिन्होंने पिछले कई सालों से प्रीमियम की राशि तो दी है लेकिन क्षतिपूर्ति का दावा कभी प्रस्तुत नहीं किया। वाहन बीमा के क्षेत्र के अंतर्गत, वाहन बीमा में क्या होता है? वाहन बीमा के क्षेत्र के अंतर्गत बीमा कंपनियां बीमित को नॉन क्लेम बोनस के रूप में आगामी प्रीमियम में रियायत दे देती है। तो वाहन बीमा के क्षेत्र में जो बीमा कंपनियां आती है, जो बीमा करता है वो बीमित को, बीमा करता जिसने जोखिम के बदले प्रीमियम का या प्रीमियम को वसूला है और जोखिम की क्षतिपूर्ति का वचन दिया है, और बीमित जिसने बीमा पॉलिसी ली है और प्रीमियम के बदले क्षतिपूर्ति का वचन है या क्षतिपूर्ति है, वो क्षतिपूर्ति के रूप में बीमाकर्ता से वचन है वो लिया है। तो वाहन बीमा के क्षेत्र में बीमा कंपनियां क्या करती है? बीमित को नॉन क्लेम बोनस है वो के रूप में आगामी प्रीमियम में रियायत देती है। इसे बीमित और अधिक सतर्कता रखती हैं। समुद्री बीमा कंपनियां
समुद्री बीमा कंपनी भी क्या करती है, उन बीमितों को कम दर पर प्रीमियम वसूल करती है जो अच्छे ढंग से पैकेजिंग करती हैं। जो समुद्री बीमा कंपनियां, जो समुद्र क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, वो भी अपने बीमित को प्रीमियम में या प्रीमियम में छूट देती है जिन्होंने अच्छे ढंग से अपने माल की पैकेजिंग, ब्रांडिंग या उसको लेबलिंग की है। ऐसे ग्राहकों को प्रीमियम की राशि में विशेष छूट दी जाती है। वित्तीय सहायता प्रदान करना। बीमा संगठन क्या करते हैं? बीमा संगठन विभिन्न जो औद्योगिक समूह हैं, बड़े व्यापारी हैं, व्यापारिक घराने हैं, व्यवसाय में लगे हुए प्रमुख कंपनियां हैं आदि को, क्योंकि बीमा कंपनियों के पास प्रीमियम के रूप में लाखों करोड़ों अरबों रुपए एकत्रित होती हैं, तो वो क्या करती है, उससे ब्याज कमाने के लिए वो क्या करती है, व्यावसायिक कंपनियों को, व्यावसायिक घरानों को, व्यावसायिक समूहों को अपने आधारभूत ढांचे के लिए, औद्योगिक विकास के विस्तार के लिए ऐसे व्यक्तियों को, संस्थाओं को, सरकार को भी वित्तीय सहायता, वित्तीय कोष उपलब्ध कराती है। इन बीमा कंपनियों के पास, मैंने जैसे आपको कहा कि करोड़ों और अरबों रुपए वो प्रीमियम के रूप में होता है, इसलिए वो उसे उन व्यवसायिक समूहों, संस्थाओं, व्यक्तियों, सरकार को देती है। इसके फलस्वरूप देश के आर्थिक विकास की दर है वो वृद्धि की जा सकती है। इससे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता है वो मिल जाती है। वृहद स्तरीय उपक्रमों के विकास में योगदान देना। बीमा क्या करती है, वृहद स्तरीय जो उपक्रम है एवं उद्योगों के विकास में सहायता देती है। उसमें जोखिम, जो बड़े बड़े स्तर के उद्योग है, विशाल उद्योग है, वृहद स्तर का अर्थ होता है विशाल मात्रा में, जो विशाल मात्रा में उत्पादन करते हैं, तो वृहद स्तर पर जो उपक्रम है, उद्योग है, इकाइयाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनके विकास में सहायता करती है। क्योंकि ये औद्योगिक समूह, व्यक्ति, औद्योगिक घराने, व्यावसायिक घराने अपनी आर्थिक सहायता के लिए बीमा कंपनियों के पास जाते हैं। बीमा कंपनियां उन्हें ऋण के रूप में पैसा मुहैया कराती है। इससे जोखिम की मात्रा अधिक होती है। अतः ऐसी दशा में वित्तीय संस्था उन उपक्रमों और उद्योगों को वित्तीय सहायता बनाती है जो संभावित जोखिमों के विरुद्ध अपनी संपत्तियों का बीमा करवा लिया है। जिन्होंने जोखिमों के विरुद्ध अपना संपत्तियों का बीमा करवा लिया, ऐसी समूहों को, ऐसे औद्योगिक इकाइयों को, ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों को, ऐसे व्यापारियों को, ऐसी फैक्ट्रियों, कारखानों को उन्हें बीमा करवाकर उन्हें आर्थिक सहायता देती है। इससे वित्तीय संस्थाओं को साधन है वो सुरक्षित हो जाती हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि। बीमा क्या करती है, मनुष्य जीवन को, बीमा क्या करती है, मनुष्य के जीवन, उसकी संपत्ति के विनाश के फलस्वरूप जो उसे होने वाली हानि है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, उसमें उसे चिंता रहित कर देती है। चिंता रहित शस्त्र के रूप में कार्य करती है। बीमा हमें चिंताओं से राहत दिलाती है। बीमा क्या करती है, हमें चिंताओं से राहत दिलाती है, चिंताओं को कम करती है। चिंता रहित व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मजबूत होता है। चिंता कहते हैं ना, चिता के समान है। तो जो चिंता रहित, जो स्ट्रेसलेस व्यक्ति होता है, जो टेंशन मुक्त व्यक्ति होता है, वो ज़्यादा स्वस्थ होता है, ज़्यादा उसकी आयु बढ़ती है, ज़्यादा वो विकारों से दूर रहता है। इसके फलस्वरूप उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। तो बीमा के द्वारा व्यक्ति अपनी चिंता को, अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को प्रीमियम के बदले बीमाकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। और जिसको व्यक्ति की टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगा, वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, वो ज़्यादा जिएगा और समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकेगा। फलस्वरूप उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उसका लाभ है वो समाज को मिलता है। तो ये आपका जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है, इनको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।